Good morning students, my name is Abhishek Pratap Singh and I am here with the second video of the class 11th biology the living world. Okay? अब जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ये पता लगाए थे कि लिविंग वर्ड्स और नॉन लिविंग वर्ड्स के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कैसे डिफरेंस लाते हैं, ठीक है। जैसा कि चार कैरेक्टरिस्टिक था, पहला था आपका ग्रोथ, दूसरा था आपका रिप्रोडक्शन, तीसरा था आपका मेटाबॉलिज्म और चौथा था आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो चारों था, ये चारों आपका कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब इसमें से जो बाकी जो पहले दो थे ये आपके केवल कैरेक्टर थे, आपके डिफाइनिंग फीचर नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो ये दोनों थे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये दोनों आपके डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। तो इन चारों को मिला के मतलब जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जो है ये दोनों डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। तो इन चारों को मिला के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन बनता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका वो एक सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक आपका डेफिनेशन बन गया कि द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेट एंड हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपका था लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशंस। अब इस वीडियो में जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इस टॉपिक में क्या आता है कि जैसा कि आप अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा एनिमल्स या प्लांट्स या बहुत तरह के जीव जंतु या जितने भी एनिमल्स थिंग्स हो गए आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है। तो यही चारों तरफ ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब सेम नहीं होते, मतलब सब में अलग अलग कोई ना कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है जिससे कि हम लोग एक अलग ऑर्गेनिज्म को अलग तरह से पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया या ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। अब इसी सब को जितना कि जैसे कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी पाया जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसी टॉपिक को, ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी सिंपल सा लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब जो था कि पूरे वर्ल्ड में आपके 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी या इस एनिमल स्पीसीज पाया जाता है, एनिमल और प्लांट स्पीसीज मिला के टोटल, ठीक है। आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन, ठीक है। आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज आपके पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 1.7 और 1.8 मिलियन ये सब सेम तो होंगे नहीं, इन सब में कोई ना कोई एक अलग अलग कैरेक्टर होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इन्हीं तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स के और अलग अलग तरह के प्लांट्स को जितने भी जो मतलब डाइवर्सिटी होता है इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी समझ गया। अब उसके बाद आपका आता है कि जैसा कि इतने सारे एनिमल्स और इतने सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, तो कैसे हम लोग एक एक एनिमल्स को या एक एक प्लांट्स को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उस एनिमल्स को पार्टिकुलरली हम पहचानेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी कंट्री में स्पेसिफिक प्लांट या स्पेसिफिक एनिमल्स को हम लोग लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। और ये लोकल नेम है, हर एक कंट्री में और हर एक एरिया में अलग अलग लोकल नेम होता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, जैसे एक ही ऑर्गेनिजम्स का नाम अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो गया, तो किसी को कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये पार्टिकुलरली उसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रहा है या उसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो दुनिया के जितने सारे साइंटिस्ट हुए वो सबको एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक पार्टिकुलर नेम प्रोड्यूस किया जाए, ड्राइव किया, जिससे कि वो ऑर्गेनिजम्स एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे उसी नाम से पार्टिकुलरली जाना जाए, ठीक है। और सबको आसानी से उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जा सके या उस ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है।
तो अब जैसे दो कैटेगरी हो जाएगी, एक आपका प्लांट हो जाएगा और एक एनिमल हो जाएगा। तो दोनों कैटेगरी का नाम डिराइव करने के लिए अलग अलग आपके इंस्टीट्यूशंस डिराइव किए गए, प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, या एस्टैब्लिश किए गए। तो अब एक जो प्लांट्स के लिए जो आपका इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश किया गया उसका नाम है आपका ICBN। इसका जो फुल फॉर्म होता है अब ICBN मतलब जिसका यूज हम करते हैं प्लांट के नॉमेनक्लेचर में, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है आपका प्लांट का पर्टिकुलरली नेम डिराइव करने में, ठीक है। ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका नेम आपका डिराइव होता है एक इंस्टीट्यूशन से जिसका नाम है आपका ICZN, ठीक है। ICZN मतलब इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें आपका एनिमल्स का नेम डिराइव किया जाता है और इसमें आपका प्लांट्स का नेम डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन है इससे जो नेम डिराइव होता है वो जो नेम डिराइव होता है उस ऑर्गेनिज्म के पार्टिकुलर प्रॉपर्टी पे या उस ऑर्गेनिज्म के पार्टिकुलर कैरेक्टर पे डिराइव होता है, ठीक है। और जिससे वो ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, ठीक है। अब उसके बाद एक ऐसा नीड पड़ा कि जिससे कि हम लोग एक सिस्टम का मतलब कोई एक सिस्टम डिराइव किया जाए जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म का कोई नाम मतलब डिराइव किया जाए, ठीक है। फिर उसके आगे आपका साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस। ठीक है। जो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट हैं वो एक मेथड भी है जिससे कि ऑर्गेनिज्म का नाम डिराइव करने के लिए, ठीक है। वो जो मेथड था उसका नाम था आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस आपके साइंटिस्ट हैं, वो एक मेथड दिए जिसका नाम था आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके थ्रू हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का जब नाम डिराइव करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के नेम हम लोग 2 वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। अब जो 2 वर्ड्स थे उसमें जो पहला वर्ड होता है उसे हम लोग जीनस कहते हैं या जेनेरिक नेम कहते हैं, ठीक है। जीनस और जेनेरिक नेम, फर्स्ट वर्ड को हम लोग जीनस और जेनेरिक नेम कहते हैं और जो सेकेंड वर्ड होता है उससे हम लोग स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम डिराइव होता है तो उसमें आपके 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पहले वर्ड को हम लोग जीनस और जेनेरिक नेम कहते हैं, दूसरे वर्ड्स को हम लोग स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम आप रखेंगे तो इसका नाम होगा आपका मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। आपका मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है और जो पहला वर्ड है ये आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वर्ड है ये आपका स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपके 2 वर्ड्स हो गए, तो इसीलिए जब 2 वर्ड्स है तो इसी तरह के नॉमेनक्लेचर को हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम आता है वो ह्यूमन बीइंग्स का। अब ऐसे ही जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस देखते हैं, चलिए होमो सेपियंस, ठीक है। 2 नाम है आपका, पहला नाम आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम आपका स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपके बहुत सारे मतलब मेथड है जिससे कि आपका साइंटिफिक नेम डिराइव किया जाए, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट मेथड था आपका यही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, ठीक है। ये आपका सबसे कन्वीनियंट मेथड था और ये पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको यूज किया गया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल था। अब जो ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होता है ये आपका उसके कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स, कुछ पार्टिकुलर ट्रेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म से जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है पार्टिकुलर कैरेक्टर पे, ट्रेट पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका
बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन, द रूल ऑफ राइटिंग द रूल ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन साइंटिफिक नेम, ये हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।